हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये पर्ल की शिव पिंडी। इसे आप हरतालिका पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और जल्दी बनती है और दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। आइए हम बनाते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 6 वाइट पर्ल लेंगे और हम इस तरह से इसे एक नॉट बांधेंगे। हम पहले शिव पिंडी का बेस बनाएंगे। ये हमने नॉट बांधी है। अब हम एक्स्ट्रा जो वायर है उसे हम कट करेंगे इस तरह से। अब हम 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट फ्लावर बना है। अब नेक्स्ट हम 5 मोती लेंगे और एक मोती हम पिछले फ्लावर का यूज़ करेंगे। अब सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और हम सुई को इस मोती तक लेकर आएंगे। ये हम आगे लेकर आएंगे और इस मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम वापस 5 मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये हमारी 3 फ्लावर की जो रो है वो रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट लाइन के लिए हम एक फ्लावर बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम एक जो सिंगल मोती है उसको उसमें से सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से सिर्फ एक ही मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है। अब हम 5 मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और नीचे के जो 2 मोती है उनमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमारे पास 3 मोती ऑलरेडी है और हम 3 मोती लेंगे। हमें 6 मोती का सर्कल बनाना है इस तरह से। अब हम नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम पास के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 3 मोती हैं और अब हम 3 मोती लेंगे और इन 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। ये 3 मोती हमने डाले हैं। अब हमने चौथे मोती में से सुई को बाहर निकाला है, ये 5वां और ये 6ठा मोती। इस तरह से हम 6 का फ्लावर बनाएंगे। अब हम सिर्फ सिंगल मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 2 मोती हैं। अब हम 4 मोती लेंगे और इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम सुई को ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से और हम फिर से एक फ्लावर बढ़ाएंगे, जिसके लिए हमें कॉर्नर का मोती लगेगा। अब हम 5 मोती लेंगे और सेम उसी कॉर्नर के मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम 3 मोती लेंगे और इन 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम पास की 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब ये 3 मोती है और 3 मोती हम और लेंगे और इन 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। और अब नेक्स्ट 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे।
इस तरह से। अब ये 3 मोती है, हम 3 मोती और लेंगे। इस तरह से हमारा 6 मोतियों का फ्लावर रेडी होगा। ये चौथे मोती से हमने सुई को बाहर निकाला है, इन 2 मोतियों में से भी निकालेंगे और अब सिर्फ सिंगल मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 2 मोती ऑलरेडी है। अब हम 4 मोती लेंगे और उन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम सुई को ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। अब हमने नीचे से ऊपर हम आए हैं, अब वैसे ही हमें ऊपर से नीचे जाना है। सो हम एक एक मोती जो ऐड कर रहे थे, अब हमें एक एक मोती कम करना है। सो इसके लिए अब हम फर्स्ट मोती छोड़ के नेक्स्ट 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। ये हमने फर्स्ट मोती छोड़ दिया है। अब हम इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकाला है। अब हम 4 वाइट पर्ल लेंगे और इन 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये हमने एक डिक्रीज़ किया है। अब हम इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास ये 3 मोती है। अब हम 3 मोती एक्स्ट्रा लेंगे और इन 3 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और पास के 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम 3 मोती लेंगे और नीचे के 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और अब हमें 3 मोती लगेंगे और नीचे के 3 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम सुई को ऊपर की साइड लेकर आएंगे अब हम इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट मोती छोड़ देंगे। ये 2 मोती में से हमने सुई को बाहर निकाला है। अब हम 4 मोती लेंगे और इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमारे पास 3 मोती है, हम 3 मोती लेंगे और नेक्स्ट नीचे के 3 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। और अब आगे के 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें 3 मोती लगेंगे और हम नेक्स्ट 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें जो शिव पिंडी है उसको आगे लेके जाना है। सो हम ये फर्स्ट मोती छोड़ के जो नेक्स्ट 2 मोती हैं उनमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इन 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें 4 मोती लगेंगे और इन 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे
इस तरह से। अब हम 3 मोती लेंगे और नीचे के 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमें सुई को ऊपर लेके जाना है और जो सेंटर के 2 मोती हैं उनमें से हमको सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। अब हम 4 मोती लेंगे और सेंटर के जो 2 मोती हैं उनमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से। अब सुई को हमें ऊपर लेके जाना है और 2 मोतियों में से हमें सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। अब हमें वापस 4 मोती लेना है और नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। अब हमें सुई को ऊपर लेके जाना है और इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है। अब हमें 4 मोती लेना है और इन 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है। इस तरह से। ये हमारा पिंडी का जो बेस है वो रेडी हो गया है। अब हम एक नॉट बांधेंगे इस तरह से। हमें ऐसा ही एक और बनाना है। हमें 2 बेस लगेंगे, इसको एक के ऊपर एक हमें लगाना है। सो हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। सो हम इस तरह से मोतियों में से वायर को निकालते हुए जॉइन करेंगे। हमें ज़िगज़ैग पैटर्न यूज़ करना है और इस तरह से हम दोनों जो हमने बेस बनाए हैं उन्हें जॉइन करते जाना है। हमें 2-2 मोती लेते हुए इस तरह से दोनों जो बेस है उसे जॉइन करना है। वायर को टाइट रखना है जिससे बेस हिले नहीं। इस तरह से 2 मोती एक बेस के और 2 मोती दूसरे बेस के हमें यूज़ करना है। इस तरह से ज़िगज़ैग पैटर्न बनेगा और वायर को टाइट रखना है। इस तरह से हमें आगे के जो नेक्स्ट मोती है उसे कंप्लीट करना है। सेम यही ज़िगज़ैग पैटर्न यूज़ करते हुए हमें पूरा जो बेस है उसे जॉइन करना है। सो ये हमने हाफ जॉइन किया है। अब हमें जो रुई है वो इसमें डालना है। हम धीरे धीरे करते हुए इसमें रुई डालेंगे। रुई डालने से एक स्टिफनेस आएगा, जो जो बेस है वो भरा हुआ लगेगा। सो इस तरह से हमें हल्के हाथों से रुई डालना है और फिर हमें जो नेक्स्ट हमारा जो जॉइन करने का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि वायर टाइट होना चाहिए जिससे जो हमने रुई डाली है वो बाहर ना निकले। हमें आराम से रुई को अंदर डालते हुए पूरा जो बेस है उसे जॉइन करना है। इस तरह से हम 2-2 मोती करके इसे जॉइन करेंगे। सो इस तरह से हमें पूरा इसे जॉइन करना है।
ये हमने पूरा जॉइन कर लिया है इस तरह से। अब हम इसके जो कॉर्नर्स है इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने 6 मोती का एक सर्कल रेडी किया है। अब हमें इसी की चेन बनानी है। मुझे 5 मोती लगेंगे और सेम उसी मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है। अब सुई को हमें ऊपर लेकर आना है इस तरह से। अब सेम 5 मोती हमें ये लेने हैं और उसी सेम मोती में से हमें सुई को बाहर निकालना है। अब हमें सुई को ऊपर लेकर आना है। इस तरह से हमें पूरी चेन रेडी करनी है। ये हमने फुल चेन रेडी की है। आपको चेन की साइज़ उतनी रखनी है जितने आपकी पिंडी आ जाए। एक बार लगा के देखिएगा कि आपका पिंडी फुल कवर हो रहा है उसमें। अब हमें इस जो साइड चेन है उसे पिंडी को जॉइन करना है। जैसे हमने दोनों बेस को जॉइन किया था 2-2 मोती करके, उसी तरह से हमें जो ये कॉर्नर है उसे सेट करना है, उसे जॉइन करना है 2-2 मोती करते हुए। ये हमने कॉर्नर पूरा जॉइन कर दिया है, ऊपर से नीचे से हमने दोनों साइड से जॉइन किया है। अब हमें पिंडी रेडी करनी है। पिंडी रेडी करने के लिए हमें 6 पर्ल लेने हैं और हम इस तरह से इसे नॉट बांधेंगे। और जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट करेंगे। अब हम 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और हम सेम उस तरह से ही चेन बनाएंगे। हम 5 मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमें सुई को आगे लेकर आना है और इस मोती में से सुई को बाहर निकालना है। अब हमें 5 मोती लगेंगे और सेम उसी मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमें सुई को ऊपर लेकर आना है और हम 5 मोती लेंगे और सेम उसी मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम सुई को ऊपर लेकर आएंगे अब हमें इन्हें जॉइन करना है। इस तरह से हम जॉइन करेंगे। हमें पहले 2 मोती लगेंगे और हम इस मोती में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम 2 मोती और लेंगे और इस तरह से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये हमारा जो पिंडी का बेस सर्कल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सुई को ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से। अब हम 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम 4 मोती लेंगे और 2 नीचे के मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। हम 6 मोती का राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हम नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और हम फुल राउंड कंप्लीट करेंगे। हमने कंप्लीट किया है। लास्ट के लिए हम सिर्फ 2 मोती लेंगे और नीचे के 4 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से अब हम सुई को ऊपर लेकर आएंगे और 2 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से अब हमें नेक्स्ट 5 मोतियों का फ्लावर बनाना है, जिसके लिए हम नीचे के 2 मोती
और हम सुई में 3 मोती डालेंगे। ये हमारा 5 मोती का फ्लावर रेडी है। अब हम नेक्स्ट नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हमें 2 मोती लगेंगे और हम नीचे के 3 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे और हमारा ऑटोमेटिकली जो सर्कल है वो क्लोज़ होता जाएगा। अब हम 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम 3 मोती लेंगे और 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम नीचे के 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम 2 मोती लेंगे और नीचे के 3 मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से। अब हम नेक्स्ट 2 मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से। अब हम सिर्फ 1 मोती लेंगे ये हमने 1 मोती लिया है। अब हम नेक्स्ट जो 4 मोती है इनमें से सुई को बाहर निकालेंगे और सुई को ऊपर लेकर आएंगे। अब हमें ऊपर का 1 मोती में से सुई को बाहर निकालना है और अब हम एक गोल्डन मोती लेंगे जो हम टॉप पे लगाएंगे और सामने वाले मोती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे। अब हम नीचे सुई को ले जाते हुए एक नॉट बांधेंगे। ये हम एक नॉट बांधेंगे यहाँ पे और सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा वायर कट करेंगे। ये हमारी पिंडी बन गई है। अब हमें ये जो गैप्स दिख रहे हैं इसे फील करना है। सो हम ऊपर जो हमारा 5 मोतियों का सर्कल था उसके लिए हम छोटे जो गोल्डन मोती है वो लेंगे जिसे हमें गैप्स में डालना है। सो हम इस तरह से ये गैप्स में गोल्डन मोती डालेंगे। एक एक करते हुए हमें ये गैप फुल करना है। इस तरह से फुल हमें पिंडी में गोल्डन मोती डालना है। इस तरह से हमें गोल्डन मोती पूरे जो पिंडी है उसमें हमें एक एक करते हुए डालना है। सो ये हमारी जो पिंडी है वो रेडी हो गई है। हमने जो 5 सर्कल था उसमें छोटा मोती और जो 6 सर्कल था उसमें बड़ा मोती यूज़ किया है। ये हमारी पिंडी रेडी हो गई है। अब हमें पिंडी को बेस में अटैच करना है इस तरह से। सो पिंडी को अटैच करने के लिए हमें इसे ऊपर से नीचे इस तरह से सेट करना है।
हमें सिंपल इसे सीना है ऊपर से नीचे, और ये याद रखना है कि हमें धागा एकदम टाइट रखना है जिससे हमारा जो पिंडी है वो एकदम प्रॉपर सेट हो पाए। हमें पिंडी के मोती लेके नीचे इसे सेट करना है। ये हमारी जो पिंडी है वो सेट हो रही है। आप चाहे तो कितना भी राउंड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि पिंडी लूज़ हो रही है या फिक्स नहीं बैठी है। सो आप पिंडी के जो नीचे के दो मोती है उन्हें उनमें धागा डाल के नीचे से धागा ला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसे सीते हैं। ये पिंडी के जो मोती है उसमें से हमने धागा निकाला है। अब हम नीचे सुई को ले जाके उसे फिक्स करेंगे इस तरह से, और धागे को टाइट रखेंगे जिससे हमारी पिंडी लूज़ ना हो। अब हमारी पिंडी सेट हो गई है। अब हमें सुई को नीचे ले जाके एक नॉट बांधनी है। इस तरह से हम नीचे एक नॉट बांधेंगे जिससे एक तो हमारी नॉट ऊपर दिखेगी नहीं। इस तरह से हम नॉट बांधेंगे और जो पिंडी है उसे फिक्स करेंगे। अब हम सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा जो वायर है उसे कट करेंगे। सो ये हमारी जो पिंडी है वो रेडी है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। सो डेकोरेट करने के लिए हम जो पिंडी का टोक है यहाँ पे हम गोल्डन मोती डालेंगे। सो हम 6 गोल्डन मोती का फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से, और जो बीच में जो स्पेस है हम उसमें भी एक गोल्डन मोती डालेंगे जिससे ये स्पेस कवर हो जाए। अब हम सुई को आगे की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से एक 3 लाइन बनेगी। सो हमें पूरा कंप्लीट करना है। अब हमें कॉर्नर्स में भी जो स्पेस है उसे कवर करना है जिसके लिए हमें रेड मोती लगेगा। सारा हमें कवर करना है रेड मोती से। ये हमारी पिंडी रेडी हो गई है। इस तरह से फुल रेडी हो गई है हमारी पिंडी। अगर आपको मेरी ये शिव पिंडी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।